और शबे बारात की मुबारक रातों में तुम पढ़ते थे। आज शबे बारात की रात है, बड़ी मुबारक रात है। इस रात में भी तुम कुरान करीम की तिलावत करते थे। उसी अंदाज में तुम आज कुरान पढ़ो और जन्नत में जाओ, अकेले मत बल्कि अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों को दोनों हाथ से पकड़कर जन्नत में उनको लेकर जाओ जिन पर जहन्नम की मुहर लग चुकी है, जो जहन्नम में जल रहे हैं। ये मकाम, ये मर्तबा किसी दुनिया में चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलेगा कि मरने के बाद चीफ मिनिस्टर दुनिया में था, इनको ये मौका दे दिया जाए। वहां पर सब हाय हाय कर रहे होंगे। दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये मौका नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर उद्योगपति का मालिक था, बहुत बड़ा मालदार था। दुनिया के अंदर जिनकी हुक्मरानी चलती थी, वहां पर सब लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। लेकिन अगर कोई खुद भी जन्नत जाएगा और 10 हाफिज़े 10 इंसान को जन्नत में लेकर जाएगा, तो वो सिर्फ ये जिन पे आज जिनकी सर पर दस्तार फजीलत बांधी गई है, वो सिर्फ हाफिज़े कुरान है, जिनके लिए खुसूसन ये पैगाम अल्लाह के तरफ से होगा। बाकी दुनिया की किसी और फर्द के हक में ये चीज नहीं होगी। मेरे भाइयों, बड़ा मकाम एक हाफिज़े कुरान का। हम दुनिया में तो ऐसा महसूस होता है कि हाफिज साहब अगर हम अपने बच्चे को बना लेंगे तो बच्चा हमारा क्या कर लेगा। अरे बच्चा आपको जहन्नम से खींचकर जन्नत में ले जाने की सर्टिफिकेट ले चुका है। इसीलिए बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए। हाफिज़े कुरान बनाएंगे, दुनिया की फिक्र मत कीजिए कि 10 से 15 या 20 हजार रुपए कमाएगा, कैसे जिंदगी पालेगा। अल्लाह ने आपको, आपके बच्चे को पैदा किया है तो जिंदा वही रखेगा, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है उसके बारे में सोचिए। उनके माँ बाप को जब रोशन ताज पहनाया जाएगा कल कयामत में, तो लोग पूछेंगे कि हु इज दिस पर्सन, अल्लाह कौन है ये, एंड दिस इज कल्लू एंड लल्लू। दुनिया में कुछ नहीं, कोई मकाम नहीं था। तो अल्लाह कहेगा कि अरे पागल हो, कारी इमरान साहब के मदरसे में इनके ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने कारी साहब के मदरसे में अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था। ये वो वालिदैन हैं जिनको ये रोशन ताज पहनाया जाता। मेरे भाइयों, मेरी बात आज आपको लग रही होगी कि ये हवाई फायरिंग हो रही। हदीस के अल्फाज हैं, कल क़यामत में पता चलेगा कि इन हुफ़ाज़ का क्या मकाम और मर्तबा। इसीलिए मैं गुजारिश आप लोगों से करता हूं कि अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाइए, क्योंकि इस जमीन पर कुरान से मोहतरम, कुरान से मुसद्दक, कुरान से ज्यादा बेटर कलाम आज तक कोई नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं आप, कुरान से मिलेगा। दुनियावी एतबार से इसको परखने का एक अंदाज ये भी है। दुनिया वाले बोलते हैं कि नहीं कुरान फेक है, कैसे हो सकता है। दुनिया में 350 किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, वो सारी किताबें बदल दी गई। कुरान भी अल्लाह ने नाजिल किया अभी 1450 साल पहले, तो कुरान अपनी हालत में कैसे बाकी रह सकता। उनसे कह देना दो टोक लफ्जों में, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजील अल्लाह ने नाजिल की है, लेकिन अल्लाह ने उनके साथ उनके नबियों से कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस बुक एंड टू प्रोटेक्ट इट्स योर फर्नामेंट, इट्स योर राइट। इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब कुरान अल्लाह नाजिल कर रहा था तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, तेजी के साथ, कहीं कोई आयत छूट न जाए, कहीं कोई कलाम रह न जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि, ए मोहम्मद जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम आराम से पढ़िए। क्यों? इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, ये कुरान, इसकी हिफाजत, इसको जमा करना, इसकी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कलाम है, मैं नाजिल कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तौरेत, जबूर, इंजील, बाइबल के बारे में नहीं कहा। तौरेत, मूसा कोई भूलने वाले नबी नहीं है, छोटे मोटे नबी नहीं, रसूल हैं जलाली। एक घूंसा मार दे तो आदमी की मौत हो जाए।
उसकी हिफाजत अल्लाह नहीं ले रहे, नहीं कर रहे। सिर्फ कुरान हर एतबार से इसकी हिफाजत होगी। लोग जो एतराज करते हैं कि मौलाना 1450 साल पहले आपका कुरान आया, इसमें जो भी मैसेजेस हैं वो मैसेजेस मुमकिन है कि 60 से 60 से 70% मैसेजेस के अंदर कोई तब्दीली कर दी गई हो। हमने कहा कि दिस इज चैलेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए चैलेंज। बताओ दुनिया के किसी मुल्क में कुरान करीम बदली हुई शक्ल में हो, बताओ जरा। 30 पारे का कुरान दुनिया के हर खित्ते में, हर इलाके में मिलेगा। मैं इस महीने फरवरी की शुरू में गया था मैं बांग्लादेश, वहां शवाफिल मसलक के प्रोग्राम में भी शरीक था। मैंने वहां पर एक सवाल पूछा कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आवर कुरान इन बांग्लादेश, दिस इज क्वेश्चन। हमने कहा कि बांग्लादेश के कुरान में कितने पारे होते हैं। मैंने सुना है, आई लिसन अबाउट कुरान कि देयर आर 31 चैप्टर्स इन बांग्लादेश ऑफ कुरान। कुरान के 31 पारे हैं। एक आदमी बोल पड़ा, शायद सच्चो था, बोला कि मौलाना इज दिस पॉसिबल? आई हैव अ कुरान ओनली 30 चैप्टर्स in my Quran. There is no 31 chapters of my Quran. हमारे पास ऐसा कोई कुरान नहीं है जिसमें 31 पारे हों, 30 ही पारे हैं। हमने कहा कि नहीं, हमारे मुल्क में तो खुदा बदल जाता है, हमारे मुल्क में तो ईश्वर बदल जाते, हमारे मुल्क में तो शास्त्र बदल जाते। हमने कहा श्रीलंका चले जाइए, वहां जिसको शैतान मानते हैं भारत में उसको खुदा मानते हैं, और भारत में जिसको शैतान मानते हैं श्रीलंका में उसको राक्षस माना जाता है। वो कौन? वो रावण के बारे में आपने सुना होगा। हमने कहा कि ऐसा हमने सुना है, और जितने भी इंसाइक्लोपीडिया है, बाइबल है, अमेरिका का उठाकर देख लीजिए अलग है, ब्रिटिश का उठाकर देख लीजिए अलग है, तुलसीदास उठाकर देख, तुलसीदास के रामचरितमानस देखिए अलग है, रत्नाकर वाल्मीकि के रामायण देखिए अलग है। हमने कहा कि यह हमारा कुरान है। कुरान चाहे अफगानिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, इराक का हो, अफगानिस्तान का हो, यह कुरान एक ऐसा कलाम है, हर जगह पर सेम मेथड, सेम चैप्टर, यहां तक कि तरतीब में कोई फर्क नहीं है। अल-हम अलिफ से शुरू होता है, मिनल जिन्नति वन्नास सीन पर खत्म होता है ये कुरान। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का कुरान उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो बहुत पुरानी किताब हो गई, व्हाट इज नीड एंड टुडे व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन ऑफ दिस कुरान? बी मॉडर्नाइजेशन, बी मॉडर्नाइज्ड, नया बनो। हमने कहा कि पागल हो, ये वो कुरान है, ये वो किताब है जिस जात पर नाजिल हुआ ये कुरान, जिस शख्सियत पर ये किताब उतारी गई है, उनके मेथड को, तरीके को अपनाते हैं। ये तो नालायक है, जाहिल है, जो खामखा बोल देते हैं कि कुरान में ये ऑर्डर है, कुरान में ये जुल्म है, कुरान में ये तशद्दुद है। कुरान में दुनिया की हकीकत है, दुनिया की। कोई बोलता है तो मिर्ची लग जाती, मौलाना अरशद मदनी साहब बोले तो पेट में दर्द हुआ। कुरान की हकीकत लोगों के सामने रखे थे उन्होंने, दिल्ली के अंदर नहीं जानते, इसीलिए वो लोकेश मुनि जी उछल पड़ा 4 फीट। मौलाना क्या बोल दिए? मौलाना वो बोले जो दुनिया की हकीकत है, कुरान में, कुरान करीम में मरकूम है। कुरान करीम के अंदर has been mentioned in the कुरान करीम by Allah subhanahu wa ta'ala 1400 years ago। अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल किया। आज दुनिया के मसाइल कुरान करीम से हल किए जाते। अक़वाम मुत्तहिदा जिनको हम मानते हैं, दुनिया वालों अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है पूछो अक़वाम मुत्तहिदा के बानी और मबानी से, पूछो अमेरिका और बरतानिया, रूस, चाइना, फ्रांस, ये 5 मुल्क हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बागडोर अपने हाथ में ली। अक़वाम मुत्तहिदा
दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है वो, भारत का नहीं, दुनिया का। यूनाइटेड नेशन उनको बोलते, अक़वामे मुत्तहिदा। 185 मुल्क के लोग इस तंजीम में हैं, भारत भी है। अक़वामे मुत्तहिदा, अक़वामे मुत्तहिदा की बुनियाद क्यों डाली गई? पूछो जरा, तारीख पढ़ो। अब से पहले मैंने ये हिस्ट्री कभी कहीं बयान नहीं किया, आपने सुना नहीं होगा। आज पहली बार आपके सामने मैं ये तहकीक रखता हूँ। मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ था जब मैंने पढ़ा था कि यार इतनी बड़ी हकीकत है। ये लाल भुजक्कर लोग, 1.5 आंख वाले बाबा, माइक पकड़कर बोलते हैं कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाकी जो मन में आता है वो करो। अरे कुरान वो किताब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के उलझनों का सुलझाव पैदा किया, बता करके रखा हुआ है। दुनिया के मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। पूछो अक़वाम मुत्तहिदा के इन खुदाओं से कि अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद क्यों डाली गई? 1949 में 1900 बल्कि 39 से लेकर 1945 तक जो दूसरी जंग अजीम हुई है, इस दूसरे जंग अजीम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई दुनिया के अंदर 67 लाख यहूदी लोग गैस के चैम्बर में डालकर दफन कर दिए गए, फना कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये अगर ऐसा होता रहा तो यहूदी इस दुनिया से मिट जाएंगे। किसी न किसी समस्या का समाधान होना चाहिए, कोई ना कोई तंजीम बननी चाहिए, कोई ना कोई इशू सामने आना चाहिए, तरीका सामने आना चाहिए कि जिससे दुनिया की इंसानियत को उनका हक मिल सके, मजलूमों को हक मिल सके और जंग ना हो। ये तरीका लॉन्च होना चाहिए। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठा करके देखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 साल की उम्र में आपने एक ऐसी तंजीम बनाई थी जिसको देखकर यहूदियों ने और क्रिश्चियनों ने अपने इस अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली। कहीं और से नहीं लिया है, ये कहीं और से नहीं अक़वाम मुत्तहिदा को प्रेरणा लेकर उसको बनाया गया। सिर्फ इस्लाम के प्लेटफॉर्म को पढ़कर यहूदी जितना कुरान पर रिसर्च करते हैं और जुडाइज्म जितने कुरान करीम के ऊपर गौर करते हैं, चूंकि हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा अगर उनका दिमाग और उनकी रिसर्च और उनको यकीन अगर किसी चीज पर है तो अल्लाह के इस कुरान करीम के ऊपर। मैंने रात भी बयान किया था कि कुरान में साइंस भी है, कुरान में डॉक्टरेट भी है, कुरान में एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी है। अगर कुछ लोग एतराज करते हैं कि कुरान सिर्फ तिलावत की किताब है, कुरान सिर्फ बरकत हासिल करने की किताब है, कुरान सिर्फ शिफा की किताब है, कुरान करीम तिलावत करके हाफिज बन के हम सिर्फ जन्नत के हकदार बन सकते हैं, और लोग इल्जाम लगाएंगे फिर कि कुरान तुम्हारी मजहबी किताब है, कुरान में मॉडर्नाइजेशन नहीं, कुरान में डॉक्टरेट नहीं, कुरान में साइंस नहीं। तो मेरे भाइयों, ये गलतफहमी है। कुरान तमाम दुनिया के मसाइल का हल अपने अंदर रखता। वो डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, उन्होंने जब तहकीक की तो उन्होंने कहा कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें तकरीबन 67 या 68 लाख लोग गैस के चैम्बर में डालकर फना कर दिए गए, उन्हें मार दिया गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट बनना चाहिए। उन्होंने नाम चुना, 50 लोग उस वक्त शरीक हुए, 50 मुल्क के लोग। बिल आखिर 24 जून 1945 को ये दूसरी जंग अजीम रुक जाती। वहीं पर बैठकर ये सारे यहूदी एक तंजीम बनाते हैं, उसी तंजीम को क्लियर किया जाता है, उस तंजीम को फाइनल स्टेबल किया जाता है, उसको वजूद में लाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली जाती, और अक़वाम मुत्तहिदा का बेसिक उनके बुनियादी क्या अगराज हैं, क्या मकासद हैं। बेसिक मकसद ये है कि इंसानों को उनका इंसाफ मिले, मजलूमों को उनका हक मिले, और इस जमीन पर जंग ना हो। जिन पर जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ
उनके पीछे खड़े होकर उनको उनका इंसाफ दिलाया जा सके। ये 3-4 अगराज व मकासद अक़वाम मुत्तहिदा के, ये चीज कहां से हासिल की? ये चीज उन्होंने हासिल की नबी